नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं। देखिए क्या कहा है। बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। वो कह रहा है कोई बॉय है जिसके पिता जो है 26 ईयर यंगर यानी छोटे हैं, कितने 26 साल। 26 ईयर यंगर है यानी छोटे है किससे, उसके दादाजी से। ग्रैंडफादर यानी उसके दादाजी यानी उसके पिता के पिता से कितने 26 साल छोटे हैं। एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाइचुंग्स, और इस बाइचुंग्स के जो पिता हैं वो बाइचुंग्स से कितने हैं 29 ईयर ओल्डर है यानी बड़े हैं। The sum of the ages of all the three is 135। यानी आपको क्या है, बाइचुंग्स की एज, उसके पिता की एज और उसके ग्रैंडफादर की एज तीनों का सम करना है, जो कितना आ रहा है 135। तो व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो आपको क्या निकालना, बाइचुंग्स जो लड़का है उसकी उम्र निकालना है, उस लड़के के पिता की उम्र निकालना है, और उसके पिता के पिता यानी उसके ग्रैंडफादर यानी दादाजी की भी उम्र यहाँ पर निकालना है आपको। तो बच्चों हमने यहाँ पर मान लेंगे लेट बाइचुंग्स एज बी, है ना। तो हमको सबसे पहले सबसे छोटा है उसकी उम्र पहले मानते हैं ना, जो भी जिससे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ बाइचुंग से कंपेयर किया, तो जिससे कंपेयर करते हैं उसको आप वेरिएबल मान लो। तो इसकी उम्र को हमने एक्स ईयर मान लिया, किसकी उम्र, बाइचुंग्स की उम्र। और इस बालक के पिता जो है वो कितने हैं 29 ईयर ओल्डर देन बाइचुंग्स। कौन, इसके ये जो पिता है, तो इसके फादर बाइचुंग्स के फादर क्या हो जाएगा x + 29 हो जाएंगे। यानी इसके पिता की उम्र कितनी हो गई बच्चों, x + 29 ईयर है। ठीक है। अब आगे उसने क्या कहा क्वेश्चन में, देखिए फिर से पढ़ते हैं। बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। यानी उसके ग्रैंडफादर जो है इसके पिता से 26 ईयर उम्र ज़्यादा है उनकी, और उसके पिता की उम्र 26 ईयर कम हो गई। तो इसके ग्रैंडफादर की उम्र इसके पिता की उम्र से 26 ईयर ज़्यादा है बच्चों। तो इसके पिता की उम्र कितनी है, x + 29। ये तो उसके पिता की उम्र है बाइचुंग्स के। और तो बाइचुंग्स के ग्रैंडफादर इसके पिता से कितने ईयर बड़े हैं, 26 ईयर बड़े हैं। तो ये 26 इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसके ग्रैंडफादर की जो एज है अगर इसको हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा x + इसको ऐड किया तो ये 5 है ना, और ये कैरी हुआ तो ये 55। तो x + 55 ईयर हो जाएगी, किसकी उम्र हो जाएगी, इसके दादाजी की। तो हमको यहाँ क्या क्या मिल गया, देखिए बाइचुंग्स की उम्र जो है वो x ईयर हो गया, फिर इसके पिता की उम्र हो गई x + 29, और इसके दादाजी की उम्र हो गई x + 55। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा है ये इस लड़के की उम्र, इसके पिता की उम्र और इसके दादा की उम्र तीनों का सम दिया है 135। कितना दिया है 135। तो हमने यहाँ पर लिख देंगे सो देयरफॉर x यानी बाइचुंग्स की उम्र प्लस इसके पिता की उम्र है x + 29 प्लस इसके दादाजी की उम्र है x + 55 ईयर, और तीनों का सम जो है 135 ईयर। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये प्लस है तो ब्रैकेट हट जाएंगे, डायरेक्ट भी आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x + x + x कितनी बार है x, 3 टाइम्स x। x कितनी टाइम्स है बच्चों, 3 टाइम्स x + x + x 3 टाइम्स। और यहाँ 29 और 55 को ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 59। तो ये हो जाएगा 4 और 5 2 और कैरी 1 कैरी किया तो 84। यानी 29 और 55 को ऐड करेंगे तो 84 आ जाएगा, इधर 135। अब यहाँ से वापस क्या हो गया, ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई बच्चों। तो
इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, यानी x के आगे पीछे जितने भी संख्या है उसको हटाना है और इधर अकेला रखना है, यानी x का कोफिशिएंट सिर्फ 1 रहना चाहिए, बाकी सब हटा के उधर भेज देना है। तो जैसे ये एक तरह का तराजू है, मैंने आपको पहले भी बताया, तो तराजू में कोई भी सामान इधर से हटाएंगे तो इधर दोनों तरफ से बैलेंस रखने के लिए दोनों तरफ सामान रखेंगे या हटाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इधर से पहले 84 हटाएंगे तो -84 इधर लिखेंगे, तो -84 इधर भी लिखना होगा हमको। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x + 84 में से आपने 84 माइनस करे इस तरफ से, यानी 84 हटा रहे हैं, है ना। और तो इधर भी वही ऑपरेशन इधर भी करना पड़ेगा, जो ऑपरेशन इधर किया वही ऑपरेशन इधर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं अब। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने 84 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर हमने नोट कर लिया सब्ट्रैक्टिंग 84 बोथ द साइड्स। तो देखिए 84 से ये 84 कैंसिल हो गया और 135 में से 84 गया तो 51 बचा, ठीक है। अब यहाँ से x को अकेला चाहिए, यानी 3 हटाना। 3 कब हटेगा, जब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों तरफ डिवाइड करना रहेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ हो गया 3x/3 = 51/3। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x बचा, और यहाँ से 3 से 51 को डिवाइड करेंगे तो 3 17 जाए, यानी 17 का टेबल अगर याद है 17 × 51 होता है। तो x = 17 ईयर्स, ये जो है वो उस लड़के की उम्र आ गई, यानी बाईचुंग्स की उम्र कितनी आ गई, 17 ईयर। तो अब हम उसके पिता और ग्रैंडफादर की एज भी निकाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, लास्ट में हम क्या लिख देंगे, बाईचुंग्स एज हो जाएगी 17 ईयर, हमने निकाल ली है बच्चों यहाँ पर। और उसके पिता जो उसकी उम्र से कितने 29 ईयर ओल्ड है, किसके, इस बाईचुंग्स के फादर। तो बाईचुंग्स की उम्र 17 है, तो उसके फादर की उम्र 17 + 29 मीन्स 46 ईयर आ जाएगी। ऐसे ही इसके जो ग्रैंडफादर है उसकी उम्र हमने कितनी निकाली थी, x + 55। तो यहाँ से x जो है ये बाईचुंग्स की उम्र है, तो ये 17 + 55 को ऐड कर देंगे तो 72 ईयर ओल्ड कौन हो गए, उसके दादाजी 72 ईयर ओल्ड है, उसके पिता जो है वो 46 ईयर ओल्ड है, और वो खुद है 17 ईयर का, कौन, बाईचुंग्स। तो एक बार और देख लीजिए क्या कहा है क्वेश्चन में। उसमें क्वेश्चन में ये कहा है कि बाईचुंग्स फादर इज 26 यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग्स। तो ये इसके पिता बाईचुंग्स से तो 29 साल बड़े हैं, लेकिन उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं, यानी उसके दादाजी उससे 26 साल बड़े हुए। तो देखिए हमने इसकी उम्र मान ली बाईचुंग्स की x ईयर, तो उसके पिता उससे कितने साल बड़े हैं, 29 ईयर बड़े हैं। तो x + 29 उसके फादर की उम्र हो जाएगी, और उसके ग्रैंडफादर उसके पिता से 26 ईयर बड़े हैं, कितने हैं, 26। तो इन दोनों में इसकी पिता की उम्र में 26 और ऐड कर दिया, तो इसके दादा की उम्र आ गई x + 55 ईयर्स, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा कि इन तीनों का सम है एज का 135। तो यहाँ जब इसको सॉल्व किया तो लीनियर इक्वेशन बनी, और इसको सॉल्व करते गए तो x = 17 ईयर आया, और ये x किसकी उम्र थी, उस लड़के की, यानी बाईचुंग्स की उम्र 17 ईयर। तो अब 17 में उसके पिता की निकालना है तो 29 और ऐड कर दिया तो 46 ईयर पिता की आ गई, और ग्रैंडफादर की निकालना है तो x में 55 ऐड कर दिया तो 72 ईयर उसके दादाजी की उम्र आ गई। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। इसको एक बार और आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 ले रहे हैं। क्या कहा है, 15 years from now रवीज एज विल बी 4 times his present age। फिर से समझिए, देखिए प्रेजेंट एज उसकी कुछ है अभी, यानी आगे क्या है, व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज। तो हम प्रेजेंट एज को x मान लेंगे, क्या मान लेंगे बच्चों, x। तो रवि की जो वर्तमान उम्र है वो x ईयर है,
तो 15 ईयर फ्रॉम नाउ यानी आज से 15 साल बाद, तो x ईयर आज उम्र है, तो 15 ईयर बाद ये हो जाएगी x प्लस 15, ठीक है ना। तो 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो वो एक और रिलेशन दे रहा है इसमें कि अगर ये x है तो इसकी 4 गुना हो जाएगी। अगर ये 10 है इसकी उम्र तो 40 साल हो जाएगी, अगर 10 साल है तो 40 साल हो जाएगी, 5 साल है तो 20 साल हो जाएगी, यानी 4 गुना उम्र हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से x हमको भी मालूम नहीं है, जो भी है उसका 4 टाइम्स होगी, तो x का वैल्यू यानी प्रेजेंट एज निकालना। तो देखिए यहाँ पर 2 केस बन रहे हैं। एक केस है आफ्टर 15 ईयर रवि, जैसे मान लो आज रवि है x ईयर का, कितने साल का है x, तो अगर 1 साल बाद इसकी एक साल उम्र बढ़ जाएगी, 2 साल बाद 2 साल, तो 15 साल बाद इसमें 15 वर्ष और जुड़ जाएंगे इसकी उम्र में, तो इसकी उम्र हो जाएगी x प्लस 15 ईयर। कब? आफ्टर 15 ईयर। ये रवि जो है x प्लस, जैसे ये 10 ईयर का है तो ये 25 ईयर का हो जाएगा, ठीक है। अब एक और इसमें क्वेश्चन में कहा है, एक और कंडीशन दी है कि 15 ईयर बाद इसकी जो अभी एज है उसका ये 4 टाइम्स होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है आफ्टर 15 ईयर एज इसकी 4x होगी, और यूं हम जानते हैं कि इसमें 15 ईयर जुड़ जाएंगे, तो इसका मतलब ये उम्र और ये उम्र दोनों इक्वल होगी। तो दिस इम्प्लाई यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 15 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 4x के इक्वल हो जाएगा, यानी दोनों इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है तो वेरिएबल दोनों एक ही तरफ लाएंगे हम, तो या तो इसको उधर भेज दें या इसको, तो हमने इसको उधर भेज रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको मिलेगा 15 इज इक्वल टू 4x, और जब भी ट्रांसफर करते हैं ये इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड टू राइट या राइट टू लेफ्ट करते हैं, तो जो भी साइन है वो उधर जाकर उसका अपोजिट हो जाता है, यानी ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस x हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर इसको x को ट्रांसफर किया, तो यहाँ नोट कर दिया ट्रांसपोजिंग x, है ना, लेफ्ट हैंड मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो x इसमें से माइनस हुआ तो 3x बच गया हमारे पास। अब यहाँ क्या करेंगे, इस x का वैल्यू निकालना है, यानी 3 को, यानी एक तरह का ये बैलेंस है तराजू है, तो यहाँ से 3 हटाना, तो दोनों तरफ से 3 हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15/3 और यहाँ हो जाएगा 3x/3, और हम यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू x, यानी x क्या है बच्चों, रवि की उम्र है। तो आपका यहाँ से क्या मिल गया हमको, x जो रवि की उम्र कितनी आ गई, 5 ईयर। तो हम यहाँ पर नोट कर देंगे, हैंस जो है रवीज एज क्या हो जाएगी, रवीज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट है ना, रवीज प्रेजेंट एज भी कितनी हो गई बच्चों, 5 ईयर्स, है ना। तो वही निकालना था, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो क्या किया एक बार और देख लीजिए बच्चों, उसमें क्वेश्चन में कहा है कि 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज को हमने x मान लिया बच्चों। तो 15 ईयर, आफ्टर 15 ईयर मतलब क्या होगा, ये जितने भी वर्ष का है उसमें 15 ऐड हो जाएगा, तो 15 ईयर बाद वो रवि होगा x प्लस 15 का। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि जो उम्र अभी है उसका 4 गुना होगा, तो दो कंडीशन दे दी, एक तो ये होगा हमको मालूम है 15 ईयर ऐड होंगे, और दूसरा वो दूसरी तरीके से कंपेयर कर रहा है, तो क्या कह रहा है कि जो उम्र है उसका 4 गुना यानी 4x होगा। तो ये उम्र और ये उम्र दोनों सेम होगी, तो हमने दोनों को इक्वल लिख के इसको सॉल्व किया, तो x इक्वल टू 5 आया, जो कि रवि की प्रेजेंट एज है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चे। ओके, थैंक यू।